समुद्र के बीचों बीच एक विशाल टापू था। उस टापू पर पारसनाथ नाम का एक आदमी अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। वह टापू अनेक जीव जंतुओं से भरा था और मनुष्य के नाम पर वहां केवल वे दोनों ही रहते थे। एक पहाड़ी गुफा में उनका बसेरा था। मीरा की आयु लगभग 16 वर्ष की थी। जब से उसने होश संभाला तब से वह ना तो उस टापू से कभी बाहर गई थी और ना ही किसी को वहां आते देखा था। वह टापू उसका संसार था। वहां के जीव जंतु उसके साथी थे। उसका सारा समय इन्हीं के साथ खेलने में बीतता था। पारसनाथ के पास कुछ पुराने ग्रंथ, किताबें और काले रंग की एक छड़ी थी। उसका अधिकतर समय उन ग्रंथों को पढ़ने में बीतता था। वह मीरा से बहुत प्यार करता था और उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखता था। उसके पालन पोषण में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पारसनाथ बड़ी अजीबोगरीब हरकतें किया करता था। कभी कभी वह किसी अदृश्य शक्ति के साथ घंटों बातें करता था तो कभी आकाश की ओर मुंह करके उसे एकटक निहारता रहता था। असल में पारसनाथ एक तांत्रिक था। जब भी वह काली छड़ी को हाथ में लेकर अपने सिर के चारों ओर घुमाता तो आसपास भयंकर घटनाएं घटित होने लगती थी। आसमान में काले बादल घुमड़ आते, तेज हवाएं चलने लगती। समुद्र में भयंकर तूफान उठ खड़ा होता। लहरें किनारों से टकराकर आसमान छूने लगती। ये बिल्कुल स्पष्ट कहा जा सकता है कि आंधी तूफान उसके इशारों पर काम करने वाले गुलाम थे। इसके अतिरिक्त टापू पर रहने वाले जानवर और प्रेत आत्माएं भी उसकी आज्ञा का पालन करती थी। पारसनाथ जब होठों को सिकोड़कर एक अजीब सी आवाज निकालता तो देखते ही देखते उसके आसपास बहुत सी प्रेतात्माएं प्रकट हो जाती थीं। वे सब उसके सैनिक थे और उसकी हर प्रकार से सहायता करते थे। इनमें सबसे शक्तिशाली प्रेत का नाम भोकाल था। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं था। वह पलक झपकते ही मीलों दूर पहुंच जाता। पारसनाथ अपने इस प्रेत को सबसे अधिक प्यार करता था। एक दिन पारसनाथ हरी घास पर लेटा हुआ था। पास ही मीरा तितलियां और खरगोशों के साथ खेल रही थी। ठंडी हवाओं के झोंके से पारसनाथ को नींद आ गई और कुछ ही देर में वो खर्राटे भरने लगा। अचानक वह बदला बदला चिल्लाते हुए उठ बैठा। वह पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था। उसकी सांसें धोखनी के समान चल रही थीं। आंखों में जैसे लहू उतर आया था। वह खड़ा हुआ और गुस्से में आकर समुद्र की ओर देखने लगा। पारसनाथ अपनी सभी तंत्र क्रियाएं मीरा से छिपा कर करता था। वह नहीं चाहता था कि मीरा के दिल और दिमाग पर इसका बुरा असर पड़े, लेकिन आज उसे किसी बात का ध्यान नहीं रहा। उसकी सुर्ख आंखें दूर समंदर में तैरते हुए एक छोटे से जहाज को देख रही थी। कुछ ही पल बीते थे कि दूर दूर तक शांत दिखाई देने वाले समुद्र में अचानक एक जलजला सा उठ खड़ा हुआ। चारों ओर काले काले बादल घिर आए। लहरें भयंकर शोर करते हुए आसमान की ओर उठने लगीं। तेज हवाओं ने जल में भंवर पैदा कर दिए। बिजली कड़कते हुए जमीन पर गिरने के लिए आतुर हो उठी। समुद्र की विशाल लहरों के बीच जहाज कागज की एक नाव की तरह से लहराने लगा। कभी जहाज दाईं ओर झुक जाता तो कभी बाईं ओर। पारसनाथ अभी उसे एकटक देख ही रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित करके जहाज को डुबा देना चाहता है। इस कश्मकश के बीच आखिरकार लहरों की विजय हुई और वे जहाज को तिनके की तरह से बहाकर कहीं दूर ले गई। जहाज के अदृश्य होते ही पारसनाथ के चेहरे पर एक संतोष के भाव दिखाई देने लगे। वह जोर जोर से हंसने लगा। दूर खड़ी हुई मीरा इस दृश्य को देख रही थी। समुद्र के भयंकर रूप को देखकर उसका मन भय से कांपने लगा। वह दौड़कर अपने पिता के पास आई। पिता ने कहा, मीरा मेरी बच्ची। ये कहकर पारसनाथ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मीरा डरते डरते बोली, पिताजी ये सब क्या है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। डरो मत मीरा,
पारसनाथ ने उसका चेहरा समुद्र की ओर किया और उंगली से संकेत करते हुए बोला, तुम्हें वो चमकीली सी वस्तु दिखाई दे रही है, उसे जहाज कहते हैं। जी पिताजी, मीरा ने उंगली की दिशा में देखकर सहमति में सिर हिला दिया। उसे यहाँ लाने के लिए मैंने अपने जादू से समुद्र में तूफान उठाया था। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? मीरा डरते हुए बोली। वो जहाज डूबने वाला है, उसके यात्री सहायता के लिए पुकार रहे हैं। भगवान के लिए तूफान को रोक दीजिए पिताजी, नहीं तो सब मर जाएंगे। पारसनाथ कठोर स्वर में बोला, मीरा, यदि तुम्हें सच पता होता तो तुम मुझे कभी तूफान रोकने के लिए नहीं कहती। तुम नहीं जानती कि उस जहाज में बैठे यात्री कौन हैं। मीरा ने उत्सुकतावश पूछा, वे कौन हैं पिताजी, और आप उन्हें कैसे जानते हैं? बेटी, आज तक मैंने तुमसे एक रहस्य छिपा कर रखा था। यह रहस्य हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है, परंतु आज मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि उनके यहाँ आने से पहले तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि वे कौन हैं और उनसे तुम्हारा क्या संबंध है। तभी तुम पूरी बात को ठीक से समझ पाओगी। पारसनाथ मीरा को अपने अतीत की बातें बताने लगा और बोला, यहाँ से बहुत दूर समुद्र के दूसरे किनारे पर एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत राज्य है। आज से कई वर्षों पहले मैं वहाँ का राजा था। उस समय तुम बहुत ही छोटी थी। तुम्हें जन्म देने के कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तभी से मैं पिता के साथ साथ माँ बनकर भी तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूँ। हमारे पास नौकर चाकर, धन दौलत, हाथी घोड़े सब कुछ था। तुम मेरी एकमात्र संतान थी, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर अधिक चिंतित रहता था। मेरा अधिकांश समय तुम्हारी देखभाल में ही बीतता था। बाकी के समय में पुराने ग्रंथ और किताबें पढ़ना मेरा शौक था। मेरा एक महामंत्री था जिसे मैं अपने छोटे भाई की तरह मानता था। वह बड़ा ही बुद्धिमान, साहसी और कूटनीतिज्ञ था। इसीलिए राजकाज की सारी जिम्मेदारी मैंने उसे सौंप दी थी। परंतु सिंहासन के सभी अधिकार पाकर उसके मन में लालच आ गया। उसे लगने लगा कि जब तुम कुछ बड़ी हो जाओगी तो मैं उससे सारे अधिकार वापस लेकर स्वयं राज्य का कार्यभार संभाल लूंगा। यहीं से उसकी सोच गलत दिशा की ओर मुड़ गई। वह मुझे सिंहासन से हटाकर स्वयं राजा बनने का ख्वाब देखने लगा, लेकिन मेरे रहते यह संभव नहीं था। इसीलिए उसने एक भयंकर षड्यंत्र रच डाला। एक दिन उसने समुद्र भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। इसके लिए उसने मुझे भी तैयार किया। निश्चित दिन पर मैं और तुम जहाज पर सवार होकर समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। जहाज का कप्तान और कर्मचारी महामंत्री के आदमी थे। बीच समुद्र में पहुंचकर उन्होंने हमें जबरदस्ती एक नाव में बिठाकर समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जहाज का मल्ला मेरा विश्वास पात्र था, इसीलिए उसने एक दिन पहले ही नाव में खाने पीने का सामान और मेरे सभी ग्रंथ छिपा कर रख दिए थे। लहरों के थपेड़े खाते हुए हमारी नाव अनजानी दिशा की ओर चल पड़ी। उस समय मुझे सबसे अधिक चिंता तुम्हारी थी। तुम्हें सीने से चिपटाकर मैं नाव को तेजी से चला रहा था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। धीरे धीरे खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। अंततः थकान और भूख से बेहाल होकर मैं ईश्वर को याद करने लगा। आखिरकार ईश्वर ने हमारी पुकार सुन ली और हमारी नाव एक दिन इस हरे भरे टापू के पास आ टकराई। उसी दिन से हम इस टापू पर रह रहे हैं। अपने अतीत के बारे में सुनकर मीरा की आंखों से आंसू छलक आए और वह पिता के सीने से चिपट गई। तभी पारसनाथ को भोकाल नाम के उस प्रेत का स्वर सुनाई दिया, स्वामी, मैं लौट आया हूँ। पारसनाथ बेटी के सामने उस प्रेत से बात नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि उसे अदृश्य शक्ति के साथ बात करता देखकर उसकी बेटी भयभीत हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले उसने मंत्र पढ़कर मीरा को गहरी नींद में सुला दिया। फिर वह उस प्रेत को संबोधित करता हुआ बोला, आओ प्रेतराज, क्या समाचार लाए हो? जहाज के यात्री कैसे हैं? स्वामी, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। इस समय जहाज के सभी यात्री कुशल हैं।
मैंने पूरी शक्ति लगाकर ऐसा भयंकर तूफान उठाया कि जहाज तिनके की तरह से समुद्र में डूबने लगा था। इतने भयंकर दृश्य को देखकर सभी के प्राण सूख गए। प्राण संकट में पड़े देख आपका महामंत्री सहायता के लिए चिल्लाने लगा। वह मल्लाहों के पैर पकड़कर प्राण रक्षा की प्रार्थना करने लगा, परंतु उसका पुत्र विराट बहुत ही वीर और दिलेर है। वह स्वयं एक नाव खेते हुए इस टापू की ओर आ रहा है। जहाज डूबने के बाद बाकी सभी लोग भी अलग अलग तरीकों से टापू की ओर आ रहे हैं, परंतु आप निश्चिंत रहें, वे सभी सुरक्षित हैं। घटना का सारा विवरण सुनकर पारसनाथ प्रसन्न होकर बोला, प्रेतराज, आज तुमने मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस उपकार के बदले में मैं जल्दी ही तुम्हें मुक्त कर दूंगा, जिससे तुम अपने सगे संबंधियों से जाकर मिल सको। अब तुम सभी को सकुशल यहाँ पर ले आओ। ध्यान रहे, कोई भी यात्री मरना नहीं चाहिए। मेरे महामंत्री का विशेष तौर पर ध्यान रखना। मुझे उससे एक पुराना हिसाब चुकता करना है। आज्ञा पाते ही प्रेतराज वहां से चला गया। उधर विराट नाव को खेते हुए टापू की ओर आ रहा था। पारसनाथ की आज्ञा से प्रेतराज भोकाल ने उसके चारों ओर संगीत की मधुर स्वर लहरियां बिखेर दी थीं, जिनके प्रभाव से उसे थोड़ी देर पहले घटी हुई घटनाओं की कोई सुध नहीं रही। वह टापू के उस ओर तेजी से नाव खे रहा था जिस ओर मीरा और पारसनाथ बैठे हुए थे। बड़े ही प्रयासों के बाद विराट की नाव टापू पर आ लगी। उसने जैसे ही टापू पर कदम रखा, मीरा की नजर उस पर पड़ी। अपने पिता के अतिरिक्त उसने आज तक किसी पुरुष को नहीं देखा था, इसीलिए विराट की सौम्यता, सुंदरता और बलवान शरीर ने उसे मोहित सा कर दिया। उसके दिल में विराट के लिए प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। इधर मीरा को देखकर विराट भी अपनी सुध-बुध खो बैठा था। एक सुनसान टापू पर उसकी मुलाकात इतनी सुंदर लड़की से होगी, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे लगा मानो वह परियों के देश में आ गया हो और उसके सामने परियों की रानी बैठी हो। विराट की नाव जैसे ही टापू से लगी थी, वैसे ही पारसनाथ अदृश्य हो गया था। वह उनके भाव भंगिमाएं देख रहा था। उन्हें एक दूसरे में खोया हुआ देखकर पारसनाथ के मन को असीम शांति मिल रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह इस सुंदर राजकुमार के साथ ही करेगा, परंतु वह एक बार उसकी परीक्षा लेना चाहता था। इसीलिए वह प्रकट हुआ और गरजते हुए बोला, हे उदंड युवक, तू कौन है? इस टापू पर किसी परदेसी आदमी का आना मना है, फिर तूने यहाँ पर आने का साहस कैसे किया? अवश्य ही तू शत्रुओं का जासूस है और यहाँ की शांति भंग करने आया है। अपना परिचय दो, वरना मैं तुम्हें दंडित कर दूंगा। विराट बड़े ही विनम्र स्वर में बोला, मैं सुंदर नगर राज्य का राजकुमार विराट हूँ। तूफान के कारण हमारा जहाज समुद्र में डूब गया। किसी तरह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? भोजन तो तुम्हें अवश्य दिया जाएगा राजकुमार, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुल्हाड़ी से मेरी कुटिया के आसपास का जंगल साफ करना होगा। यदि इस काम में तुमने जरा सी भी लापरवाही की तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। यह बात सुनकर विराट की आंखों में खून उतर आया। वह पारसनाथ को ललकारते हुए बोला, मैं एक राजकुमार हूँ, तुम्हारा गुलाम नहीं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड है तो आओ, मेरा मुकाबला करो। मैं तो तुम्हें एक बालक समझ रहा था, लेकिन तुम्हारा दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। ठहर जाओ, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। तो फिर देर क्यों करते हो? उठाओ तलवार और मुकाबला करो। ध्यान रखना, जब तक मेरे हाथ में तलवार है तब तक मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये कहते हुए राजकुमार ने तलवार की मूठ पकड़ ली, परंतु लाख यत्न करने के बाद भी उसे मयान से बाहर ना निकाल सका। उसका हाथ तलवार से चिपक कर रह गया। उसकी हालत देखकर पारसनाथ हंसते हुए बोला, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अचानक क्या हो गया? कहाँ गई तुम्हारी वीरता? तुमसे तो मयान से तलवार भी नहीं निकाली जा रही। भला मेरा सामना कैसे करोगे? अगर मैं चाहूं
तो अभी तुम्हारा सिर काट सकता हूँ, लेकिन मैं किसी बेबस व्यक्ति पर हथियार नहीं उठाता। यदि अपना भला चाहते हो तो मेरी गुलामी स्वीकार कर लो। विवश होकर राजकुमार ने सहमति में सिर हिला दिया। फिर पारसनाथ उसकी ओर कुल्हाड़ा बढ़ाते हुए बोला, यह लो कुल्हाड़ा और जल्दी से काम में लग जाओ। मैं शाम तक वापस लौटूंगा, तब तक एक ओर का सारा जंगल साफ हो जाना चाहिए। विराट के प्रति पिता का इतना कठोर व्यवहार देखकर मीरा को अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपने पिता से बोली, पिताजी, ये राजकुमार है, इसने कभी पानी तक अपने हाथ से नहीं पिया, भला इतना कठिन कार्य ये कैसे कर सकेगा? कुल्हाड़ा पकड़ने मात्र से इसके हाथ छिल जाएंगे। आप इतने कठोर और निर्दयी ना बने, इसे क्षमा कर दें। चुप करो मीरा, एक अनजान लड़के के लिए तुम अपने पिता को समझा रही हो? इस जैसे ना जाने कितने राजकुमार दुनिया में भरे पड़े हैं। लकड़ियां काटने से ज़्यादा इसके हाथ छिल जाएंगे, टूटेंगे तो नहीं। इसे ये कार्य करना ही होगा। तुम भी इसका पक्ष लेने की बजाय इसके कार्य पर नजर रखो। अगर ये अपने काम में जरा भी लापरवाही दिखाए तो मुझे अवश्य बताना। ये कहकर पारसनाथ वहां से चला गया, लेकिन कुछ दूर जाकर वह पुनः अदृश्य हो गया और उनके आसपास आकर उनकी बातें सुनने लगा। पिता की कठोरता और राजकुमार की विवशता देखकर मीरा की आंखें नम हो आई। वह राजकुमार से बोली, पिताजी की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। विश्वास कीजिए, वे इतने निर्दयी और कठोर नहीं हैं, लेकिन कभी कभी उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है। मुझे विश्वास है कि वे शीघ्र लौटकर आपको यह कार्य करने से रोक देंगे। तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो मीरा। मुझे ना तो किसी से कोई शिकायत है और ना ही किसी के प्रति दिल में मेरे कोई द्वेष है, लेकिन ये बात सत्य है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मैं यहाँ से तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊँगा। तुम मेरे दिल की रानी बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगी। राजकुमार, मैं भी मन ही मन में आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैंने स्वयं को तन मन से आपको अर्पित कर दिया है। आप जहाँ रहेंगे मैं वहाँ रहकर आपकी सेवा करूँगी। मीरा ने भी अपने दिल की बात प्रकट कर दी। अब तक पारसनाथ को उनके प्रेम पर यकीन हो चुका था। वह प्रकट हुआ और बोला, और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ रहेगा। तुम जहाँ पर भी रहो खुश रहो। मीरा और विराट हैरान होकर पारसनाथ को देखने लगे। तभी वहां पर महामंत्री और उसके अन्य साथी भी प्रेतराज भोकाल के साथ आ पहुंचे। अभी तक महामंत्री समझ रहा था कि तूफान ने उसके पुत्र को मार डाला है। इस दुख के कारण उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन जब उसने विराट को एक सुंदर युवती के साथ देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने दौड़कर अपने पुत्र को गले लगा लिया। इस मिलन के बाद महामंत्री की दृष्टि पारसनाथ पर पड़ी, लेकिन वह उसे पहचान ना सका। तब पारसनाथ उसके पास आकर बोला, आओ महामंत्री, मेरे भाई, मुझसे गले मिलो। मैं कब से तुम्हें गले लगाने के लिए तरस रहा हूँ। वर्षों पहले इंसानी कमजोरियों के कारण हम एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज हम फिर से एक हो रहे हैं। आवाज सुनते ही महामंत्री पारसनाथ को पहचान गया। अपने नीच कर्म की याद आते ही उसकी नजरें झुक गई। वह घुटनों के बल बैठकर पारसनाथ से क्षमा मांगने लगा। पारसनाथ ने उसे उठाकर गले से लगाया और स्नेह भरे स्वर में बोला, भाई, जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। लालच कभी किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों को दिल से क्षमा कर सके। मैंने तुम्हें उसी दिन क्षमा कर दिया था जिस दिन तुम्हारे सेवकों ने हमें समुद्र में छोड़ा था। आओ, अब सारे गिले शिकवे भुलाकर हम इस जोड़े को अपना आशीर्वाद दें और ये नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। महामंत्री ने प्रसन्नतापूर्वक दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर उस टापू पर खुशियों की वर्षा होने लगी।